प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 12th की इस सीरीज में। हम लोग जीव विज्ञान, जीवों में जनन को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। चलिए हम आगे इसको समझने का प्रयास करें। हम लोग अलैंगिक जनन को देख रहे थे और हमने अलैंगिक जनन में आपको बता दिया था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही जीव या जनक भाग लेता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, समझा था कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। अब वह जीव या तो गैमीट बनाएगा। अब यदि गैमीट बना रहा है ना, तो हमने आपको बताया था वो गैमीट क्या होगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, हैप्लॉयड नहीं होगा, वो कंप्लीट होगा, तभी अपने प्रोजनी यानी कि ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति को जन्म देगा। और दूसरी बात हम लोगों ने सीखा था कि जो भी इसमें जनक के द्वारा जो भी संतति आती है वो कैसी होती है, वो हूबहू अपनी प्रतिलिपि के रूप में यानी अपनी प्रतिलिपियों के रूप में संतति को उत्पन्न करती हैं, जिसे हमने एक शब्द दिया था लास्ट में। क्या दिया था? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोन को हम लोगों ने सीखा था कि यह जो क्लोन शब्द है ना, पहले तो यह जान लो कि यह क्लोन शब्द बहुवचन आता है, माने एक से अधिक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक सिंगुलर होता है जिसे हम लोग रैमिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको और भी आगे जाके सीखने वाले हैं। यहाँ हम लोग क्लोन शब्द में हमने चर्चा किया था कि जो संतति होती है अलैंगिक जनन में, उसकी संतति हूबहू उसकी प्रतिलिपि यानी कि जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, फोटो कॉपी कह सकते हैं, डिट्टो एकदम उसी जनक की ही तरह की संतति इसमें होती है। इसलिए ऐसी संतति के लिए यहाँ पे क्लोन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी क्लोन किसे कहेंगे? तो क्लोन जो देखने में बाहर से बिल्कुल सेम, अंदर से यानी कि जो आनुवंशिकी रूप से भी बिल्कुल सेम हो, यहाँ लिख रखा है और हम लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ देखिए, यानी कि दोनों क्या होंगे, दोनों सेम, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोन। ठीक है, तो इस तरह से अलैंगिक जनन या हम लोग एकक जनन भी इसे कहते हैं में यह क्लोन शब्द इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जाता है। इसलिए आप प्यारे बच्चों इस पर आप ध्यान रखोगे कि क्लोन होता क्या है। तो बस यही समझ लीजिए कि अपना फोटो कॉपी का मतलब अपनी ही तरह की एक संतति, वो भी हूबहू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग एकक जीव और अकेले संतति का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग के साथ हम लोग की फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, जबकि यह एक ऐसा जनन है अलैंगिक जनन जिसमें अकेला जीव, एकक जीव अपनी तरह की संतान उत्पन्न कर लेता है, वो भी हूबहू अपनी ही तरह। ठीक है ना, यानी कि बाहर से देखने में भी वही लगेगा और उसका आंतरिक रूपरेखा भी जो होगा ना, जिसे यहाँ पे आनुवंशिक रूप से कह रहा है, इसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, 5वें लेसन में, कि आनुवंशिक रूप का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो फिलहाल यहाँ यह समझेंगे कि भीतर से भी और बाहर से भी सेम समान रूप से किसी संतति का आना क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यह सीखें, यह जो अलैंगिक जनन है ना, अलैंगिक जनन, यह अलैंगिक जनन में अब यह जो इसमें जो जनक होते हैं एकक, वो आखिर किस माध्यम के द्वारा, अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम पहले यहाँ पे एक उसका रूपरेखा आपको दे देते हैं ताकि आपको समझने में और पढ़ने में दोनों मजा आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह बताने वाले हैं कि आखिर वह एकक जीव कैसे जनन करता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे एकक, एकल जीव और जनन, एकल जीव जनन भी इसे हम कहेंगे। पहली बात, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो क्योंकि इसमें अकेला जीव क्या करता है? जनन करता है। ठीक है, क्योंकि 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 इसमें अकेला जीव, ठीक है ना, अकेला, ठीक है, जीव क्या करता है? जनन करता है। ठीक है ना, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और जनन करके अकेला वह अपनी ही तरह की प्रतिलिपि का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे एकल जीव जनन भी कहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर यह किन किन विधियों से, कौन सी विधि से ये जनन करके अपनी तरफ प्रतिलिपि तैयार करता है? तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लें, उसके बाद आगे इसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह जो प्रतिलिपि तैयार करता है ना, तो कम से कम इसमें कई प्रक्रिया होती हैं, यानी कि इसमें अलैंगिक जनन में जनन की कई प्रक्रिया होती हैं और उन समस्त प्रक्रियाओं से, चाहे समस्त प्रक्रियाओं का उद्देश्य मात्र इतना ही होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति। अब विभिन्न प्रकार में मतलब क्या? तो विभिन्न प्रकार का मतलब जो अन्यंत्र कई प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि
विधियां क्या हो सकती हैं इसकी? विधियां, किसकी विधियां? तो एकक जीव जनन की विधियां या अलैंगिक जनन की विधियां। तो विधियों में प्यारे बच्चों यह देखने को मिलेगा, ये जो फिगर सब दिख रहा है ना, उसी का परिणाम है। तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप इसको देख करके और पुनः सबको वाइंड अप कर लेते हैं। तो इसमें जो विधि होती है ना, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन, यानी कि द्विव विभाजन। द्विव विभाजन यानी कि एक इसमें एक प्रक्रिया एक जीव में होती है द्विव विभाजन की। अब ये द्विव विभाजन क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी प्रक्रिया इसमें होती है, इसको द्विव विभाजन को बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी और फिजन, इसको बाइनरी फिजन कहेंगे। अब दूसरी जो प्रक्रिया आ लेंगी क्या एक एक में होती है, उससे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु बीजाणु जनन। और इस बीजाणु जनन को स्पोरुलेशन, ये सब आगे मिलने वाला है, स्पोरुलेशन कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। ये भी एक प्रक्रिया है। फिर एक और तीसरी प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बाई बडिंग या मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बर्डिंग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बर्डिंग। और पुनः एक और प्रक्रिया होती है इसके अंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब हम लोग समझने वाले हैं, डोंट वरी। पहले यहाँ पे इसको देख लो कि यह कितने विधियों से यह अपनी संतति को देता है, ठीक है ना। तो एक और इसमें विधि बाई बडिंग के बाद एक जेम्यूल की होती है, कलिका जिसे हम लोग कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कलिका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेम्यूल, कलिका, जिसे क्या कहेंगे? बाई द प्रोसेस ऑफ जेम्यूल। जेम्यूल, ये जेम्यूल। अब पुनः इसमें और भी एक विधि होती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। प्यारे बच्चों देखो ये कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा यह संपन्न होता है, पुनरुद्भवन। इसे हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में? रीजेनेरेशन। क्या बोलेंगे? रीजेनेरेशन, ठीक है। यानी कि जो अलैंगिक प्रक्रिया होती है ना, जिसमें जीव अपनी तरह हूबहू प्रतिलिपि को देते हैं, उनमें इतने तरीके होते हैं। मतलब कितने? तो बाइनरी फिजन होता है पहला, बीजाणु जनन होता है, फिर मुकुलन होता है, कलिका यानी कि जेम्यूल होता है, सभी अभी हम लोग देखने वाले हैं, फिर खंडी भवन होता है और पुनरुद्भवन होता है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जो यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है ना, तो ये बाइनरी फिजन आप देख सकते हो यहाँ पे, यह एक जीव है जिसे हम लोग कहते हैं अमीबा, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे अमीबा है ना, इस अमीबा के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर यह यानी कि द्विव विभाजन यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी यानी कि दो 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 में विभाजन, एक शरीर है इसका, और लास्ट में आप देख लो यहाँ यहाँ आते 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 ये देख लो, हम ऊपर कर देते हैं, देखो यहाँ यहाँ पे यह दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। चलो इसको अलग कलर से हम लोग देख लेते हैं। दो भाग में बट गया यानी कि ये देखो एक भाग हई है और एक भाग हई है, तो द्विव द्विव द्विव, तो इसी को द्विव द्विव विभाजन बोल देते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। अब यहाँ द्विव विभाजन कैसे हुआ, तो चलो इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ समझ लें। यहाँ ये अकेले था, इसके अंदर ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये क्या है? केंद्रक है। अब ये क्या किया ना, अपनी संरचना को धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है, देख लो यहाँ बढ़ा रहा है, यहाँ बढ़ा रहा है, देखो बढ़ा के क्या करा ना, जो केंद्र की स्थिति है देखो बढ़ाए हुए दोनों पार्ट्स में, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं डमरू आकार में, ठीक है। और उस डमरू आकार में यह जो केंद्र की स्थिति है ना, वो दोनों साइड या केंद्रक दोनों साइड देखो, ध्यान से देखोगे बट रहा है। और बट करके क्या हुआ, अंत में हम लोग क्या देखते हैं? अब बट करके यहाँ पे देख लो बिल्कुल भी एक 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 नए नए केंद्रक का निर्माण कर लिया, और वो दो संरचना यहाँ से बनने वाली है। एक खांच का बीच में निर्माण करता है, मैंने ग्रीन से यहाँ पे दिखा दिया, ये ठीक है ना। और अंत में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तो यह देख लो, रिजल्ट देख लो, यह दो जीव को बना दिया। तो जहां भी जिस जगह पर भी इस तरह से यदि किसी जीव में विखंडन होगा, ठीक है ना, फिजन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसे हम लोग कहने वाले हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए बाइनरी फिजन हमको इसमें, अभी हम लोग किसको देखें? अमीबा में देख लिए। तो क्या केवल अमीबा में ही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, युग्लिना भी होता है जिसमें कि बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। पुनः चलिए इसको हम लोग समझे। ये जो दूसरा प्रक्रिया है, दूसरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दूसरे प्रक्रिया को हम लोग स्पोरुलेशन कह रहे हैं। अब ये प्यारे बच्चों, ये स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है? तो स्पोर, स्पोर यानी कि स्पोर के अंदर क्या, यानी इसमें ये जो फिगर है ना, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग फिगर, कुछ इस तरह की एक फिगर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो फंगस वगैरह होते हैं ना, फंगस या कह सकते हैं ऐसे फंगस, यानी कि फंगस। और फंगस को क्या कहेंगे? कवक। कवकों में ये देखने को मिलता है। एवं शैवाल भी कुछ होते हैं ना, शैवाल, ठीक है। शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। तो इनके अंदर यह
इनमें स्पोर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु, ठीक है ना, इसी को कहते हैं बीजाणु यानी स्पोर। तो प्रायः यह प्रक्रिया स्पोरुलेशन की किसमें देखने को मिलती है, कवक में, फंगस में एवं शैवालों में देखने को मिलती है, ठीक है ना, इसमें होता है। लेकिन कुछ और भी एल्गी होते हैं जिसे हम लोग योलोथ्रिक्स वगैरह कहते हैं, ठीक है, और पेनिसिलियम भी कहते हैं, इसमें भी प्रायः कुछ इस तरह की एक संरचना होती है जिसे हम लोग कॉनिडिया वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग देखने वाले भी हैं, उसमें उसमें स्पोरुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो चलिए इस तरह से दो के बारे में मैंने चर्चा किया, पहले दो को हम लोग आगे इसमें पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे इसके तीसरे और चौथे प्रक्रिया की, और आगे आएगा भी, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले पॉइंट से। तो यहाँ क्या लिख रखा है, कह रहा है कि आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का क्या करें, अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों वही हम लोगों ने विस्तृत रूप यहाँ पे एक देखने का प्रयास किया कि कितना प्रोसेस है, ठीक है ना, द्वीप विभाजन है, स्पोरुलेशन है, बाई वर्डिंग है, बाई जेम्यूल है, बाई फ्रेगमेंटेशन है, बाई रीजनरेशन है, ये सारी प्रक्रियाओं की यहाँ बात कर रहा है, एक एक करके अध्ययन करने की, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा। फिर क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, अभी हम लोगों ने देखा, बात भी किया कि इसे हम लोग एकल जीव जनन भी कहते हैं, ठीक है ना, याद है, बिल्कुल आपको याद होगा। फिर कह रहा है कि पादप, बिल्कुल, तथा जीव यानी कि यह जो जनन है अलैंगिक जनन, इसमें जो एकल जीव होता है ना, उसमें पादप भी हो सकता है तथा जीव, और जीव में कौन से जीव हो सकते हैं, तो यहाँ लिख रखा है अपेक्षाकृत साधारण जीव, एकदम साधारण जीव, ठीक है ना, आदि में यह पाया जाता है। माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन किसमें देखने को मिलता है, तो एकल जीव तो होते ही हैं, और उनमें पादप में भी होता है, और जीवों के अंदर और जीव में भी एकदम साधारण वाले जीव में ये देखने को मिलता है, जिसमें कोई झंझट नहीं रहता है, बहुत सारे अंग का लफड़ा नहीं रहता है, ठीक है ना, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, साधारण जीव कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने अमीबा को देखा, सारी प्रक्रियाएं एक ही में कंप्लीट हो जा रही हैं, ठीक है ना। अब इसमें पाया जाता है, फिर कहा, तो प्रजीव, यहाँ पे देखिए, प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव, अभी हम लोगों ने यहाँ अमीबा को देखा, आगे क्या लिखा है, जिसमें क्या है, प्रोटिस्टा है, एक केंद्रकीय जीव में प्रोटिस्टा है, ठीक है ना, एवं क्या है, मोनरा है। तो प्यारे बच्चों ये प्रोटिस्टा और मोनरा हम लोगों ने अपने बेसिक क्लासों में देखा है, बेसिक क्लासों में हमने सीखा है, कुछ क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ सवाल्स होते हैं जो इनमें आते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर आते हैं में, यानी कि इनके अंदर जो जनक कोशिका होती है ना, जनक कोशिका का मतलब माने हम लोग जो इसके पिताजी होते हैं ना, मतलब पेरेंट्स हम लोग बोलेंगे, दोनों का मिक्स, क्योंकि दोनों का गुण एक में होता है, यहाँ पे हम अलग अलग तो बोल नहीं सकते मेल फीमेल, तो यहाँ जनक का मतलब दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है ना, माने जो जिसमें एक ही में सारे गुण हो संतति निर्माण करने का। तो यहाँ जनक का मतलब जो उसके जनक है, माने जन्म देने वाले हैं, यानी कि जो जनक कोशिका है ना, वो दो में विभक्त होकर, अभी प्यारे बच्चों हम लोगों ने अमीबा में ये सारी चीजें देखी हैं कि वो दो में विभक्त हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा है इसको, देख लो, इसमें ये जनक है ना, ये जनक कोशिका है, ठीक है, इसमें जो केंद्रक है ना, वो केंद्रक कहाँ कितने में, वह केंद्रक यहाँ पे देख लो दो में विभक्त होकर, यहाँ पे दो में विभक्त हो रहा है ना, फिर दो में विभक्त होकर के क्या होता है, दो में विभक्त होकर के एक नए जीव, यहाँ लिख रहा है नए जीवों को जन्म देती है, ठीक है ना, 1.2, तो प्यारे बच्चों शायद 1.2, आप ध्यान से देखिए, 1.2, ये देखिए 1.2 में ये यहाँ ईस्ट को दिखा रहा है और यहाँ अमीबा को दिखा रहा है, दोनों में ये प्रक्रिया हो रही है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक केंद्रक है, ये वाला जो संरचना हमको दिख रहा है ना, ये केंद्रक है, ये केंद्रक यहाँ से देखिए, एक यहाँ से क्या निकाल रहा है, एक उसी में से ग्रोथ निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ केंद्रक की स्थिति देखो दोनों में है ना, वही एक केंद्रक। अब कुछ समय बाद देख रहे हो कि यहाँ एक खांच बन गया, और कुछ समय बाद यह खांच बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे को अपना एक पार्ट्स बना लिया, और बाद में क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, तो जन्म देती है, ठीक है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है, एक प्रकार से कैसी क्रिया विधि है, तो एक प्रकार से कोशिका विभाजन की क्रिया विधि। यहाँ कोशिका विभाजन का मतलब, जैसे यहाँ पे 1.2 में जो ईस्ट को दिखा रहा है, तो ईस्ट का यह एक कोशिका है, और यह चूंकि कोशिका पुत्री कोशिका को दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जनन कोशिका लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से वही मैंने समझाया कि यह केंद्रक आपस में क्या होगा, बटेगा, खांच बनाएगी, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से कह रहा है बहुत से एकल कोशिका जीव द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं, यानी कि द्विविखंडन, इसी बात को तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे देख लिया है कि कुल कितनी विधियों के जरिए यह अलैंगिक जनन होता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।